जी हाँ दोस्तों, तो लीजिए शंकराचार्य मामले में बिग अपडेट, खुल गया सारा राज। ऐसे की गई है अवि मुक्तेश्वरानंद को फंसाने की कोशिश। मास्टरमाइंड के चेहरे से उठा पर्दा, बेनकाब होने लगी थू थू। दोस्तों, तो क्या शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद को सिर्फ इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े आलोचक हैं? क्योंकि स्वामी मुक्तेश्वरानंद ने कुंभ भगदड़ पर उन्होंने सवालात किए और हाल ही में उन्होंने प्रयागराज मेले में स्नान को लेकर उनके और योगी सरकार के बीच जबरदस्त विवाद हुआ। फिलहाल दोस्तों, शंकराचार्य मामले में चूंकि लगातार शंकराचार्य को फंसाने के बू लगातार आरोप निराधार, किस तरह से योगी आदित्यनाथ का रवैया खुद धर्म की राजनीति करते करते और सत्ता की कुर्सी जमाई, अब उसी को दरकिनार करने की पूरी रणनीति। लेकिन अब वो परतें खुली हैं जिससे पता चला कि स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद को क्या वाकई फंसाने की कोशिश की गई, क्या षड्यंत्र के तहत उन्हें बदनाम किया गया, जो कि बीते दिन कल अखिलेश यादव ने भी कहा। आपको बताएंगे। द राजनीति का विशेष आप सेगमेंट देख रहे हैं खबर और विश्लेषण के साथ। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त सिर्फ बयानबाजी नहीं है, सीधा टकराव है। और वो टकराव है सत्ता बनाम संत का, वो टकराव सरकार बनाम शंकराचार्य का। और सवाल सीधा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी सरकार, उनकी कुर्सी से। दोस्तों, ऐसे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का आधार यही धर्म, ध्रुवीकरण, सनातन, मंदिर। लेकिन जब आचार्य शंकराचार्य उसी राजनीति, उसी के नाम पर रोटी सेकी गई, आज उन्हीं को दरकिनार, बिल्कुल कुछ ना समझने जैसा, यानी राजनीति के आगे कुछ नहीं, अपनी गद्दी के आगे कुछ नहीं, तो इस स्थिति को आप क्या कहेंगे? योगी सरकार अब सिर्फ विपक्ष से ही नहीं दोस्तों फिलहाल, बल्कि संत समाज के अंदर से भी उठते सवालों से फंसती नजर आ रही है। और दोस्तों, इस पूरे विवाद ने योगी को उनकी ही सरकार में अकेला कर दिया है। दोस्तों, प्रयागराज के झूसी थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ बीते शनिवार को। आरोप यौन शोषण के, एफआईआर अदालत के आदेश पर, जांच तेज और पुलिस टीम वाराणसी रवाना भी हुई, पूछताछ की भी जाने लगी। इधर स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने भी ऐलान कर दिया पूरा सहयोग देंगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया, सहयोग देने का पूरा आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वो भाग नहीं रहे, जांच का सामना करेंगे, गलत हो तब तो भागे। और ये सब सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश भी उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा सत्ता ने धर्म को भी बेच दिया है, कुछ नहीं समझा है। आचार्य शंकराचार्य कुछ नहीं है उनकी नजर में, सिर्फ उनकी राजनीति उनके लिए सबसे बड़ी ताकत है और सबसे ज्यादा तरजीह उसी को वो देते हैं। हम सब किसी के लिए वो नहीं हो सकते। और सीधे तौर पर योगी सरकार पर सवालों की बौछार। इधर योगी सरकार तो विदेश निकल लिए हैं, मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दोस्तों, माघ मेले में शंकराचार्य के बटुकों के साथ कथित अभद्रता, चोटी खींचे जाने की तस्वीर, अनगिनत आरोप, संत समाज में नाराजगी, और यहां से मामला धार्मिक अस्मिता बनाम प्रशासनिक सख्ती में बदल गया। योगी सरकार की पुलिस की कार्रवाई जहां उसे सही ठहरा रही है, योगी सरकार खुद योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा कोई कानून से बड़ा नहीं हो सकता। सबसे दिलचस्प मोड़, जब योगी सरकार के ही डिप्टी सीएम दोनों के अलग सुर हो, योगी आदित्यनाथ का सुर अलग हो। केशव प्रसाद मौर्य तो भगवान, उनके प्रति सम्मान का संकेत दे रहे हैं, भगवान मान रहे हैं, तो दूसरी तरफ ब्रजेश पाठक साफ उन्होंने भी कहा कि चोटी नहीं खींचना चाहिए था, बल प्रयोग करना था, लाठी उठा लेते, चोटी खींचना महापाप लगेगा। और सवाल उठने लगा, क्या योगी सरकार के अंदर ही मतभेद है? क्या मुख्यमंत्री अपने ही सहयोगियों के बीच अलग थलग पड़ते जा रहे हैं? अब कहानी का सुर दोस्तों जुड़ा है शाहजहांपुर से। नया खुलासा, नया अपडेट, और अभी तक अधिकतर लोग जो समझ रहे थे फंसाने की कोशिश, वो भी समझ आ रहा है कि शायद स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद महाराज को फंसाने की कोशिश। दोस्तों, दरअसल एक पत्रकार रमाशंकर दीक्षित का दावा, उन्हें फोन पर कथित रूप से कहा गया कि वो अपनी बेटियों के साथ स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाए।
बदले में आर्थिक मदद या जो वो कहें ऐश आराम सब कुछ उन्हें मुहैया कराया जाएगा। सिर्फ शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा गया और उन्होंने इनकार कर दिया और कथित धमकी उन्हें मिली। रमाशंकर दीक्षित ने ये सब बातें लिखित रूप से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को भी सौंपी है। दोस्तों, ये आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज वही हैं जिन्होंने 2 बटुकों को प्रयागराज कोर्ट में पेश करके अविमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण की FIR दर्ज कराई है। चैनल में पत्रकार हैं, कार्यरत हैं, शाहजहांपुर में कार्यरत हैं। चैनल के माध्यम से तो शाम को लिहाजा ये होता है कि शाम को अब सब लोग निकल पड़ते हैं घूमने के लिए। तो शाम को हमारे यहाँ जो शाहजहांपुर नया रिंग रोड बना है, नगरिया मोड़ जाने के लिए तो अपनी बाइक में बैठे थे, बात कर रहे थे। 18 तारीख की घटना है, लगभग 8:30 बजे की बात है। तो अपने घर से बात करने के बाद में तो हम वहाँ बैठे थे, तो 3 लोग हमारे साथ आए। वो बोले कि आप गंडी स्वामी आत्मानंद सरस्वती जी को देते हैं। मैंने कहा जी, तो हमने कहा आप कैसे करें? अरे हम तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, सब कुछ आपके विषय में जानते हैं, बाकी बातें होती नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप जो है हमारा सहयोग करेंगे, हम आपका सहयोग करेंगे। आपकी 3 बेटियां हैं, आपकी आर्थिक स्थिति स्वामी जी के न रहने की वजह से कमजोर हो गई। आपके ससुराल में जो मकान वगैरह है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो हम आपका सहयोग करेंगे, आप मेरे साथ आइए, हम आपको बढ़िया चैनल भी दिलवा देंगे। तो हमने कहा हम काम कर ही रहे हैं। तो उन्होंने बात हमसे कही, करें नहीं आप एक आपको सहयोग करना है, मेरा जरा सा सहयोग है, आपका कोई नाम नहीं होगा, मेरी जिम्मेदारी है। तो हमने कहा आप काम बताइए। तो उन्होंने काम हम आपको बता देंगे, आप जरा बात कर लीजिए। तो उन्होंने अपनी फोन से मेरी आशुतोष पांडे जी से बात करी। तो उन्होंने जब मेरी बात करी आशुतोष पांडे जी से, तो मैंने कहा नहीं यार पहचाना, बोले आप बीच में बोल रहे हैं रमाशंकर दीक्षित? तो उन्होंने कहा जी बोल रहे हैं। कल हमको पहचाने हैं? जी पहचाने हैं। मैंने कहा भैया प्रणाम। कल लगे आवाज़ पहचान ली हुई। हमने कहा आवाज़ कैसे किसी को भूली जा सकती है कि मतलब कोई भी बात हुई? बोले नहीं, बहुत अच्छी बात है और आप हमारे बहुत पुराने रहे हैं संगठन के और आप हमारा सब कुछ करते थे। आप एक बात है आपसे कि आप एक मामला चल रहा है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। तो हमने कहा बताया, कहने लगे आपके बच्चे हैं, आपको कुछ नहीं कहना, आपको केवल आरोप लगा देंगे अपने बच्चे के। तो हमने कहा हम उनसे कभी मिले ही नहीं है, जब हम उनको जाने पहचाने नहीं, कभी उनकी मुलाकात नहीं हुई है, कभी मेरा संपर्क नहीं रहा किसी प्रकार से कोई। तो हमने कहा किसी पर कैसे कोई आरोप लगा सकते हैं? तो फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि आप आरोप लगाने के लिए नहीं, आप हमें एफिडेविट दे दीजिएगा। तो हमने कहा हम क्यों दे देंगे? तो बोले हम आपको बात आप समझ लीजिए कि हम आपकी पूरी जो है सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं और आपको आगे से हम सहयोग करेंगे। आप जानते हैं कि हमारे कितने बड़े हम पहले रहे हैं, कैसे रहे हैं, और कितना मेरा साथ काफिला कराया और कितने लोग मेरे पास मतलब सुरक्षा की गारंटी तो हम दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कितने मेरे पास असलाह वगैरह सब लोग लेके चलते थे, कैसे उठकर लेके चलते थे। हाँ, आप तो अपनी सरकार है, पहले समाजवादी की सरकार थी तो उसमें बहुत ज़्यादा वो रहता था। आप तो अपनी सरकार है, अभी सरकार में अगर आप ऐसे करेंगे तो हम तो कल बहुत मदद कर सकते हैं आपकी। तो हमने कहा कि ठीक है, हम ऐसा करने में सक्षम नहीं है। हमने महाराज को नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और मैं एक गंदी सन्यासी परिवार से मैंने कहा मैं जुड़ा हूँ और मैं गंदी सन्यासी परिवार से जुड़ा हूँ। मेरे पिताजी का सही नहीं रहा है और उन्होंने जीवन अच्छा ढंग भी किया। और हमने कहा कि हम ऐसे किसी व्यक्ति के जिसको जानते नहीं पहचानते हैं उस पर आरोप नहीं लगा सकते। उन्होंने हमसे क्या प्रलोभन दिया आपको? धीरज रखेगा, जो बात है धीरज रखेगा। क्या प्रलोभन दे रहे थे वो ये कह रहे थे मेरे पास गाड़ी है, बहुत बड़ी मोटरसाइकिल है, मकान है, अपना खुद का है, बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मकान भी है, माता जी भी है। हमने कहा हमें ऐसी कोई मतलब जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम आर्थिक रूप से, वो कह रहे थे कि लगातार आर्थिक रूप से मदद करेंगे। अब आपको तो हमने कहा आर्थिक रूप से क्या आप मेरी मदद करेंगे? हमारे पास गाड़ी आप देना चाहिए, गाड़ी मेरे पास में है, मोटरसाइकिल मेरे पास में है, सारी चीज़ें मेरे पास है, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। हाँ, ये चीज़ें थोड़ा ये है कि मैंने लोन पहले लिया था, वो भी मैंने चुकता कर दिया, उसका भी मेरा कोई नहीं चल रहा है, उसको नहीं कर रहे हैं। तो हमने कहा कि कोई वो नहीं है, हमारे क्या लोन दे सकते हैं। और उसके बाद वर्ग पे मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा कि ठीक है फिर आप नहीं हमारा साथ दे रहे हैं तो फिर आप आगे तय करिएगा, हमारे पास बहुत रास्ते खुले, बहुत ऑप्शन है आप मेरे लिए। तो हमने कहा ठीक है। तो उन्हीं के लोग बात करा रहे, तो हमने कहा अच्छा ये बताइए आरोप। उन्होंने आशुतोष पांडे जी को फ़ोन लगाया और
बात उन्होंने कराई तो उन्होंने उधर से आवाज़ आई कि मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ, पहचाने हूँ? उन्होंने कहा नहीं पहचान पाए। तो फिर उन्होंने कहा आशुतोष पांडे याद करिए। तो हमने कहा अच्छा दादा प्रणाम। तो हमें याद आया कि वही जो है कि वो संगठन चलाते थे ब्राह्मण सभा वाला करके। तो हमने कहा वही हैं। तो हमने कहा उनको प्रणाम बोले। तो उन्होंने कहा और सब बढ़िया है, वो आपके पिताजी के उसमें निधन में नहीं पहुँच पाया, ऐसी चीज़ें हैं और सब बढ़िया है, घर परिवार में सब कुशल है। तो हमने कहा जी। तो उन्होंने कहा यार छोटा सा काम है तुमसे। तो हमने कहा क्या बताओ क्या काम है, मेरे लायक होगा मैं बिल्कुल करूँगा। कहने कि नहीं ये विश्वसनीयता लोगों से ही कहा जा सकता है और मुझे लगा कि आप मना नहीं करेंगे। तो हमने कहा बताइए कैसा काम है। तो उन्होंने कहा यार एक स्वामी जी हैं वो ज़रा परेशान करते रहते हैं, उनको यार सही करना है। तो उन्होंने बताओ। तो कहने लगे वो तुम्हारी बच्चियाँ हैं यार उनसे यार वो लिखवाना। तुमने कहा मेरी बच्ची बहुत छोटी है, कैसी बात है, तो आप बहुत बड़े ऐसी भाई साहब आपको शोभा नहीं देता है। तो कहने लगे नहीं अरे यार तुमसे कह रहे हैं, हम तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं, हर तरीके से जो है पैसे से टके से सारी चीज़ें हम आपकी मजबूत करें। हमने कहा मेरे पास भैया हमारे पास गाड़ी है, घर है, मकान है, सब कुछ है। हमने कहा मुझे इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ना मैं ऐसा कर पाऊँगा। हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है आपके फिर मेरे लिए जो ऑप्शन और भी खुले हैं। हमने कहा ठीक। दोस्तों फोन करने वाला खुद को आशुतोष पांडे उर्फ आशुतोष महाराज बता रहा है और किस तरह से फंसाने की कोशिश और इल्जाम लगाने की बात। दोस्तों इन आरोपों को देखकर खुद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज के सामने ये सारी परतें, ये सारी हकीकत, इसे अब किस नजरिए से देखा जाए। हालांकि इन आरोपों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन सबूत सब कुछ बताता नजर आ रहा है। और अगर ये दावा सही है तो ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि बहुत बड़ा एक षड्यंत्र, एक साजिश। दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब ये सवाल संत समाज बनाम सीधे सरकार, आरोप बनाम प्रत्यारोप और कथित ये सबूत वाला कॉल, ये खुलासा साफ बताता दर्शाता है कि मंशा देखिए किस तरह से कुछ भी किसी भी नाम पर सिर्फ गद्दी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इस स्थिति को आप क्या कहेंगे?